नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड यानी कि NFL के तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें कि टोटल 336 पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज की क्राइटेरिया क्या है, कितनी फॉर्म की फ़ी लगने वाली है, इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के तरफ से जो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है, मैं इसे आपको ओपन कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसमें कि वेरियस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन देखने को मिलेगी, यानी कि रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए, मैकेनिकल के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, केमिकल लैब के लिए, इस तरह की काफ़ी सारी वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और सब में कितनी कितनी सीटें निकाली गई है वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 336 पोस्ट के लिए टोटल ये रिक्रूटमेंट आई है, और आप इसके लिए 9/10/2024 से लेकर 8/11/2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप किसी दुकान या साइबर कैफे जाकर ऑनलाइन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। मैं ऊपर आई बटन में काफ़ी सारे स्टूडेंट के फीडबैक का वीडियो लगा दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिन्होंने हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी करवाई है, उनकी एक्सपीरियंस कैसी रही है वो सारी वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप चाहे तो उसे एक बार देख सकते हैं, और उसे देखने के बाद अगर आपको ये एप्लीकेशन हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल बताता हूं कि आप अपने से कैसे इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए इस वेबसाइट पर आनी है, फिर आपको यहां पर कैरियर्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में जो NFL की ये कैरियर की पोर्टल है वो ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहां पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है, देन यहां पर आपको रिक्रूटमेंट इन NFL का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको सबसे ऊपर पर ही रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके आगे आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। देन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए आप इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिर इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सारी चीजें दी गई होगी कि किन किन पोस्ट के लिए टोटल कितनी कितनी सीटें हैं, और यहाँ पर एज की क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, टोटल आपको फी कितनी लगने वाली है, सारी चीजें आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। मैं ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ। आप जब स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने में यहाँ पर पोस्ट कोड आपको दी गई है और पोस्ट नेम यहाँ पर दी गई है। सारी जितनी भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है सबकी नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और सब पोस्ट के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। जैसे कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप BSc अगर आपने करके रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से मिनिमम 50% के साथ, तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है वो यहां पर मिनिमम 45% के साथ अगर उन्होंने अपनी BSc को कंप्लीट करके रखी है तो वो इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और मैं आपको बताई गई है कि या आपने अगर 3 साल की डिप्लोमा करके रखी है केमिकल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पर आपको बताई गई कि केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल, इस तरह की यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मिनिमम क्वालिफिकेशन दिखाई देगी। आप जिस भी क्वालिफिकेशन के लिए मीट करते हैं उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। वैसे मैं इस ऑफिशियल PDF का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, आप एक बार इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर सही रीड करें, आपकी सारी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगी।
आएगी। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एज में जो छूट जो दी जाती है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप अगर यहाँ पर ओबीसी जर्नल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको 200 रुपये की फी पेमेंट करनी होगी। एससी एसटी वाले कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 भी रुपये की फी नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर आप सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में देखेंगे और आप जिस भी क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर मीट करते होंगे उसके लिए आपको अगेन इस पेज पर आनी है। फिर उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। तो क्या करनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन जिस भी पोजीशन से मीट करती होगी उसके आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इन केस हो सकती है कि आपके सामने में यही वाली पेज ओपन हो जाए। अब आपको क्या करनी है कि अगेन यहाँ व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको जिस भी पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है उसके आगे आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी नेम को इंटर कर लेनी है। जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर नाम होगी उसी नाम को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर आपको इंटर कर देनी है। फिर आपको मोबाइल नंबर अपनी इंटर करनी है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, उस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की एक पॉपअप ओपन हो जाएगी, द ओटीपी हैज़ बीन सेंड योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दी गई है। अब आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड की गई है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। ईमेल पर जो ओटीपी सेंड की गई है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। पासवर्ड आप अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर सारी चीज़ों को मिक्स कर यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि आप अपना नाम लिखेंगे @12345, इस तरह से आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहे आप यहां पर उसे बना सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहां पर कंफर्म करेंगे। फिर आपको यहां पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी कैंडिडेट लॉगिन का। तो आपको अपनी यूज़र आईडी इंटर कर लेनी है। ये यूज़र आईडी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई होगी। फिर आपने जो भी पासवर्ड बनाई थी उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करनी है। कैप्चा को आपको यहाँ इंटर करनी है। फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर चूज करनी है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करनी है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। लेकिन उससे पहले आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी होगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने में आपकी पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। सबसे पहले आप यहां पर जिस भी यूनिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि यूनिट आपको नोटिफिकेशन में दी गई है तो आप जिस भी यूनिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आपकी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें ऑलरेडी यहां पर पहले से ही दिखाई देगी। आप अपने फादर्स नेम को यहां पर इंटर करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी कैटेगरी यहां से सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी अप्लाइड फॉर के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको यहाँ पर इसे क्लिक करनी है। देन आपको आपकी स्टेट ऑफ डोमिसाइल को चूज करनी है, आप किस स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। फिर आपसे पूछी जा रही है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आर यू सेवरल ऑफिसर इन द आर्म फोर्स, यानी कि आप आर्म फोर्स में अगर काम करते थे या तो आपको यहाँ पर यस करनी है, नहीं करते थे तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आपकी डिसेबिलिटी के बारे में, अगर आप विकलांग होंगे तो यस करेंगे, नहीं होंगे तो आपको नो कर लेनी है। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल थे और आपने वहां से माइग्रेट किया है, अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप डिपेंडेंट है मारे गए या फिर गंभीर लोग से जो विकलांग है उस पर, अगर आप डिपेंडेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है क्या आप NFL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करनी है। अप्रेंटिसशिप करके रखिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आपको उसकी सारी डिटेल्स इंटर करनी होगी और अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नो करनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने में आपकी आधार डिटेल्स मांगी जाएगी। सबसे पहले मदर्स नेम को इंटर करेंगे, अपनी मैरिटल स्टेटस यहाँ से आप
चूज़ करेंगे। फिर आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी, इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपकी मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आप किसी भी तरह से अपनी आइडेंटिफिकेशन को करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट करूँगा। अब आपको यहाँ पर अपनी आधार कार्ड के नंबर को एंटर करनी है। फिर आपसे आपकी रिलीजियंस पूछी जाएगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, आप जो भी है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे मांगी जाएगी। लाइन 1 और लाइन 2 में आप अपनी फुल एड्रेस को एंटर करेंगे। फिर आपसे आपकी पिन कोड पूछी जाएगी, यहाँ पर पिन कोड इंटर करना है। डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट इंटर करेंगे, किस स्टेट से हैं उसे आपको इंटर करनी है। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपकी कौन सी है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपकी जो ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस एड्रेस को फिल करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर लेनी है। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको मैनुअली दोनों एड्रेस को यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारी डिटेल्स को यहाँ पर डेमो के तौर पर इंटर कर दिया। अब आप यहाँ से स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो आपसे आपकी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगी जाएगी। अगर आपके पास और कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर उसे इंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ेंगे। फिर आपसे आपकी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप 2 प्रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले जयपुर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कोची सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अनुसार जो भी कंफर्टेबल, जहाँ भी आपकी एग्जामिनेशन सेंटर आप चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहां पर मांगी जाएगी। सबसे पहले एसेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मैं जिस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं उस पर बीएससी चाहिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो उस एसेशनल क्वालिफिकेशन को यहां पर मैं इंटर करूंगा। फिर अदर क्वालिफिकेशन में यहां पर आप अपने 10th की डिटेल्स और 12th की डिटेल्स को इंटर करेंगे। फिर आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने में आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर सारे डिटेल्स को इंटर करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में डिक्लेरेशन की एक फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आपने पहले कभी भी NFL की कोई इंटरव्यू को अपेयर किया है, यानी कि आपने कोई इंटरव्यू दिया है पहले। तो आप यहाँ पर अगर दिया है तो आपने तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपकी कोई रिलेवेंट यानी कि रिलेशन वाले वर्क करते हैं NFL में, अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको कई सारी ऑप्शन दी जा रही है कि क्या आपके ऊपर FIR है पुलिस स्टेशन में, इस तरह की चीज। तो आपको यहाँ पर सिंपली दोनों में यस करनी है। सबसे पहले ऊपर पर यस करनी है, फिर आपको नीचे भी यस कर देनी है ध्यान से। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में अपलोड्स वाले सेक्शन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे JPG फॉर्मेट में और उसकी साइज यहाँ पर आपको दी गई है। फिर सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, उसकी साइज भी आपको यहाँ पर दी गई है और फॉर्मेट JPG होगी। फिर यहाँ पर आएंगे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आपको आधार कार्ड इंटर करनी है और इसकी जो साइज होगी वो PDF होगी। साइज 2 MB की होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ के लिए 10th की सर्टिफिकेट इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जो सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करनी है। फिर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की जो मार्कशीट है ऑल सेमेस्टर की, उसे आपको एक सिंगल PDF में अटैच कर यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आपकी 10th की मार्कशीट, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। 12th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करनी है। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आपके सामने में कुछ इस तरह की आपकी एप्लीकेशन की प्रीव्यू आ जाएगी। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर किया है सारे डिटेल्स को आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगते हैं यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपको नीचे आनी है। फिर आपने इस
इस फॉर्म को कहाँ से भरा है उस प्लेस को आप यहाँ पर टाइप करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप बेसिकली अपने स्टेट का नाम या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, फिर सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। और अगर आपको लगती है आपकी एप्लीकेशन में कोई चीज़ गलत आपने इंटर कर दिया है तो आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर उसे एडिट कर लेनी है। एडिट करने के बाद आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और जो आपकी एप्लीकेशन की फी है वो आपको अलग से पे करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर प्लेस के नाम को इंटर करूंगा, फिर सेव एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने में डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ पर क्लिक कर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता हूँ, यानी कि आपको नीचे जानी है, फिर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी इस एप्लीकेशन की आपको प्रिंट निकाल कर रख लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी अपने फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन करना सीख चुके होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आपको जो नंबर दिखाई दे रही होगी आपको इस नंबर पर तभी कॉल करनी है जब आपको इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो। अगर आपको कुछ चीज पूछनी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ही ज्वाइन कर रख ले, क्योंकि मैं सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आती है या फिर जो भी आपके जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है मैं वहां पर शेयर करते रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।